देश में तेजी से ब्लैक फंगस के मामले बढ़े। देश में अब तक 9,000 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले, कुछ ने गंवाई जान। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी की कमी। अस्पतालों में एम्फोटेरिसिन बी की सप्लाई बढ़ाने में जुटी सरकार। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 2 मरीजों में से एक की मौत, नहीं मिले थे एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन। दिल्ली लाए गए ब्लैक फंगस के दोनों मरीज कोरोना के इलाज के दौरान ब्लैक फंगस के हुए थे शिकार, गंवानी पड़ी थी आंख। जम्मू के ग्रामीण इलाकों तक कोरोना और ब्लैक फंगस की दस्तक, घर घर जाकर हो रही है जांच। दिल्ली में एक दिन में ब्लैक फंगस के 36 नए मरीज सामने आए। एलएनजेपी जीटीबी अस्पताल में हो रहा है इलाज। एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती हैं ब्लैक फंगस के 41 मरीज। जीटीबी अस्पताल में भर्ती हैं ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या 36। कोरोना इलाज में स्टेरॉइड्स के अधिकतर इस्तेमाल से बढ़ा ब्लैक फंगस का खतरा। डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा सावधानी की है जरूरत। इंदौर में ब्लैक फंगस की दवा का संकट नहीं मिल रहा है एम्फोटेरिसिन बी का इंजेक्शन, प्रशासन से खफा है पीड़ित। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दावा, ब्लैक फंगस के इलाज से 3 लाख इंजेक्शन विदेशों से मंगाए गए, जल्द 3 लाख इंजेक्शन और आएंगे। पूरे विश्व भर से हमने उसकी दवाई एम्फोटेरिसिन बी लाइपोसोलाइज जो है उसको एकत्रित करने के लिए काम प्रारंभ किया। 3 लाख इंजेक्शन अब तक आ चुके हैं। आने वाले 3 दिन में 3 लाख इंजेक्शन देश में और आएंगे। कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान, कहा दिसंबर तक देश में सभी का हो जाएगा वैक्सीनेशन। और मैं ये विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आने वाले दिसंबर तक भारत के प्रत्येक नागरिक तो वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कोरोना के इलाज में देश में पीएम ने दिए जो मंत्र, कहा जहां बीमार वहां उपचार पर हो रहा है अमल। हर सीएचसी सेंटर पर बेहतर इलाज की सुविधा देने की कोशिश। 3 महीने में हर सीएचसी सेंटर को जूनियर डॉक्टर्स, ऑक्सीजन बेड्स, डिजिटल एक्सरे से संपन्न बनाना है सरकार का लक्ष्य। राज्य सरकारों से सहयोग की अपील। जयपुर के नारायणा अस्पताल में ब्लैक फंगस के 3 मामले, एक युवक की हुई मौत। जोधपुर में बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले, 61 साल के मरीज के ऑपरेशन के बाद मौत। वाराणसी के बीएचयू में ब्लैक फंगस से 2 मौत, मरने वाले दोनों मरीज कोरोना के साथ ब्लैक फंगस से थे पीड़ित। नोएडा में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला, गिरोह के 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। सिरसा में एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कमी, अस्पताल में सिर्फ 18 एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन उपलब्ध। शिमला में एक अस्पताल में कोरोना पीड़ित की मौत पर बड़पा हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर 100 लोगों पर केस दर्ज, जनाजे में शामिल होने का आरोप। इंदौर में जैन समाज के संत के स्वागत में टूटा कोरोना कर्फ्यू का प्रोटोकॉल, उमड़ी भीड़। जम्मू में डीआरडीओ अस्पताल में टूटा कोरोना प्रोटोकॉल, पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती का फॉर्म जमा करने के लिए जुटी आवेदकों की भारी भीड़। इंदौर में एक फल विक्रेता की चर्चा, निगम पर मुफ्तखोरी का आरोप लगाकर सड़क पर फेंके थे फल। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने 21,000 रुपए का मदद का किया ऐलान। दिल्ली में लगातार सुस्त पड़ रही है कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटे में 1,649 केस, 189 मरीजों की गई जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 26,672 नए मामले, 594 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में एक दिन में 1,431 मामले। यूपी में भी कोरोना मामलों में आई कमी, 24 घंटे में 4,844 नए मामले, 234 बीमारों ने गंवाई जान। बिहार में राहत की खबर, 24 घंटे में 4,002 नए मरीज, 1,32,000 से ज्यादा लोगों का हुआ टेस्ट। केरल में अब भी कोरोना की रफ्तार तेज, 25,000 से ज्यादा नए मामले, राज्य में सबसे ज्यादा 188 की मौत। तमिलनाडु में फिर देश में सबसे ज्यादा कोरोना मामले, 24 घंटे में 35,483 नए मामले, 422 की गई जान। कर्नाटक में नहीं थम रहा कहर, 25,979 नए मामले, 626 की गई जान। गुजरात में नए मामलों में आ रही कमी, 24 घंटे में 3,794 नए मामले, 53 मरीजों की गई जान। राजस्थान में 24 मई की सुबह 5 बजे से 8 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा लॉकडाउन। सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए की गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र की ओर से रेमडेसिविर की अतिरिक्त खुराक जारी, 23 मई से 30 मई तक के लिए 22 लाख से ज्यादा की सप्लाई। देश वैक्सीन संकट के मद्देनजर अमेरिका के दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कोरोना वैक्सीन की खरीद पर करेंगे बात। 5 दिन का है दौरा, न्यूयॉर्क में करेंगे यूएन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकेन से मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 5 दिन पहले किया था ऐलान, जून के अंत तक अमेरिका विदेशों को सप्लाई करेगा वैक्सीन की 80 मिलियन डोज।
राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुताबिक एस्ट्राजेनेका की 60 मिलियन डोज, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन जॉनसन वैक्सीन की 20 मिलियन डोज विदेश में बिक्री के लिए हैं तैयार। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के साथ ही पड़ोसी देशों के लिए वैक्सीन की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेंगे सुनिश्चित। 28 तारीख को अमेरिका से होगी वतन वापसी। महाराष्ट्र के बारामती में ब्लैक फंगस का कहर, ब्लैक फंगस पीड़ित महिला की मौत। बारामती में पिछले 10 दिन में ब्लैक फंगस से पीड़ित 19 लोगों की सर्जरी की गई। जांच के दौरान 14 और लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि। वैक्सीन की कमी को बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बताया राजनीति प्रेरित, कहा देश में भरपूर वैक्सीन है मौजूद। कोई कमी आज भी वैक्सीन का भरपूर भंडार है, कोई कमी नहीं है। जो राज्य वैक्सीन मांगेगा भारत सरकार उनको वैक्सीन देगी। वैक्सीन की किसी प्रकार की या कोरोना की किसी दवाई की किसी प्रकार की कमी नहीं है। कर्नाटक के बेलागावी में लोगों ने घोड़े की मौत पर निकाली शव यात्रा, उमड़ी जबरदस्त भीड़, टूटा कोरोना प्रोटोकॉल। नासिक के सिविल अस्पताल में धमाके की आवाज के साथ फटा ऑक्सीजन सप्लाई का पाइप, फौरन किया गया ठीक, टला हादसा। अंबाला पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक को किया गिरफ्तार, बरामद किए गए 423 नकली इंजेक्शन। बालाघाट में एक परिवार पर पड़ी कोरोना की विकट मार, 15 दिन में घर से उठे 5 जनाजे, परिवार में अब सिर्फ एक विधवा महिला और बच्चे ही बचे। नीमच में जिला जज ने बांसवाड़ा समुदाय से जुड़ी महिलाओं को मुहैया कराया राशन, कोरोना काल में इन महिलाओं की आजीविका पर है संकट। मुक्तसर में भुदड़ गांव में टीकाकरण के लिए सरपंच को गुरुद्वारे के माइक से करनी पड़ी अपील, लॉकडाउन के विरोध में वैक्सीन लगवाने को राजी नहीं थे ग्रामीण। हिमाचल में प्रवासी मजदूरों का पलायन रोकने के लिए क्लब महिंद्रा ने बढ़ाया हाथ, लॉकडाउन तक मजदूरों को मुफ्त राशन देने के लिए जिम्मेदारी। रोजगार नहीं होने से बड़ी तादाद में हिमाचल से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूर, अब प्रशासन के साथ मिलकर क्लब महिंद्रा ने बांटी आटा, चावल, नमक, तेल वाली किट। दिल्ली में लॉकडाउन से मजदूरों और ऑटो रिक्शा चालकों की मुसीबत बढ़ी, आजीविका पर मंडराया संकट। वाराणसी में कोरोना की रोकथाम के लिए पूजा पाठ पर जोर, महिला और पुरुष दोनों अपने अपने ढंग से पूजा विधि पर दे रहे हैं जोर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन जारी, गांव-गांव में टीकाकरण किया जा रहा है सुनिश्चित। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर के थप्पड़बाज डीएम के तबादले पर पीड़ित संतुष्ट नहीं, सूरजपुर के पूर्व कलेक्टर रणवीर शर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। सूरजपुर में चेकिंग के दौरान डीएम रणवीर शर्मा ने एक शख्स को मारा था थप्पड़, सीएम ने शर्मा का तबादला कर गौरव कुमार सिंह को बनाया नया डीएम। थप्पड़बाज डीएम रणवीर शर्मा को निलंबित करने की केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने की मांग, कहा ऐसे डीएम ने नियमों का किया उल्लंघन। सूरजपुर में एसडीएम की भी दादागिरी का वीडियो वायरल, प्रकाश सिंह राजपूत ने एक शख्स को जड़ा थप्पड़ मार डीएम के बाद सूरजपुर के पुलिस इंस्पेक्टर पर गिरी गाज, स्कूटी सवार को पीटने का वीडियो वायरल होने पर हटाया गया। ताउते के बाद अब यास तूफान का खतरा, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात यास पर पीएम मोदी की बैठक, अमित शाह हुए शामिल। अधिकारियों को पीएम का निर्देश, चक्रवात यास से कोरोना मरीजों का इलाज न हो प्रभावित, सभी की सुरक्षा और सलामती की कामना। मुंबई में तूफान ताउते की तबाही के दौरान 2 जहाज पर सवार 274 लापता लोगों की तलाश पूरी, 188 लोगों को पहले किया जा चुका था रेस्क्यू। सर्च ऑपरेशन के दौरान 70 लोगों के शव किए गए बरामद, अब रायगढ़ कोस्ट के पास से 8, वलसाड से करीब समंदर से 8 और शव बरामद। हादसे के वक्त बाज P305 जहाज पर सवार थे 261 और वारा प्राडा जहाज पर सवार 13 लोग हुए थे लापता। बारहवीं की परीक्षा अब रद्द नहीं होगी, शिक्षा मंत्री की राज्यों के साथ बैठक में लिया गया फैसला। परीक्षा कब होगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इस पर फैसला बाद में होगा, राज्य देंगे अपनी राय। 1 जून को होगा अहम ऐलान, केंद्र सरकार ने दिए हैं 2 प्रस्ताव। कुछ ही पेपर्स में हो सकती है परीक्षा, उनके आधार पर सभी पेपर्स के मार्क्स देने का फॉर्मूला। दिल्ली सरकार की राय, परीक्षा कराना एक खतरा, महाराष्ट्र सरकार भी फिक्रमंद। मधुबनी के सकरी में अस्पताल में घूम रहे सुअर और बकरियां, दरवाजा खिड़कियां तक सुरक्षित नहीं। कागजों पर डॉक्टर नर्सेस की तैनाती, सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को खुलता है अस्पताल। मधुबनी के अस्पताल का बुरा हाल, यहां डॉक्टर नर्सेस की जगह बैठते हैं जानवर। मरीजों के वार्ड में भरा है भूसा और गोबर, खुजौली ब्लॉक में है ये अस्पताल।
मुजफ्फरपुर में ग्रामीण हेल्थ सेंटर बदहाल, पोस्टर लगा दिया पर ऑक्सीजन सिलेंडर, थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर तक नहीं है। मिर्जापुर के बरेली गांव में फैला कोरोना, लोगों का आरोप दूसरे इलाकों में गंगा में बहकर आई लाशों से फैली बीमारी। कश्मीर के सांबा में लॉकडाउन की बड़ी मार, खेतों में खराब हो रही सब्जियां। सीकर के फतेहपुर में 14 दिन की नवजात बच्ची की मां ने कोरोना से तोड़ा दम, महिला की 5 और बेटियां हुई बेसहारा। वाराणसी में ब्लैक फंगस से 2 और मौत, अब तक 6 ने तोड़ा दम। उत्तराखंड में दूर दराज के गांव के लिए देवदूत बने स्वास्थ्यकर्मी पहुंचा रहे हैं दवाएं और जरूरी साजो सामान। अगली सीबीआई चीफ पर मंथन, आज मीटिंग में शामिल होंगे पीएम। सीबीआई प्रमुख को रेस में 3 नाम, बीएसएफ चीफ राकेश अस्थाना, एनआईए के प्रमुख वाईसी मोदी और महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुबोध जायसवाल के नाम की चर्चा। सीबीआई प्रमुख का पद मार्च महीने से एडिट, राकेश अस्थाना है अंतरिम सीबीआई प्रमुख। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज देवीपाटन, गोंडा और आजमगढ़ जाएंगे, कोरोना की रोकथाम के इंतजामों का लेंगे जायजा। योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी पर दिया बड़ा बयान, वापस लिया, आईएमए ने रामदेव को भेजा था नोटिस। वाराणसी में सेक्स रैकेट का खुलासा, छापेमारी के दौरान 3 महिलाएं गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने फेज 2 से हिस्ट्री शीटर प्रवीण वाना को किया गिरफ्तार। प्रवीण पर हत्या, लूट समेत 31 मामले हैं दर्ज। जयपुर में झुग्गी बस्ती पर चला बुलडोजर, नगर निगम ने ठहराया अवैध निर्माण, कब्जे की जमीन पर बने आवास को कोर्ट ने तोड़ने का दिया था आदेश। बिहार के लखीसराय में दूसरी शादी रचा रहे युवक की काफूर हुई खुशी, दोनों पत्नियों ने खुलासे पर जमकर की पिटाई, चप्पलों से पीटा। अलीगढ़ में शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने पर चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, वायरल वीडियो में घूसखोरी का जिक्र। हत्या मामले में फरार सुशील गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच को सौंपा जा सकता है मामला। सूत्रों के हवाले से खबर, सुशील ने मारपीट में शामिल होना कबूल किया, बकाया पैसों को लेकर की मारपीट। 6 दिन की कस्टडी में सुशील से बरामद हुई एक स्कूटी। एक लड़की के घर जाकर स्कूटी ली थी सुशील ने, इसी स्कूटी से सुशील और उसका साथी अजय फरार हुए थे। फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था सुशील, डोंगल के जरिए इंटरनेट कर रहा था इस्तेमाल, करीबी लोगों के संपर्क में था। भारत में मौजूद कोरोना वेरिएंट के खिलाफ फाइजर और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका दिखी कारगर। फाइजर 88% प्रभावी तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका 60% प्रभावी। दुनिया भर में कोरोना से 34,70,000 से ज्यादा लोगों की गई जान, संक्रमितों की तादाद 16,71,00,000 के पार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अर्जेंटीना में शनिवार से लागू लॉकडाउन, 30 मई तक जारी रहेंगी नई पाबंदियां। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते मलेशिया में फिर लागू हुई कई पाबंदियां, प्राइवेट दफ्तर में 40% तो सरकारी दफ्तर में 80% कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश। ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच समझौता हुआ खत्म, अमेरिका और दूसरे देशों के साथ परमाणु समझौते को बचाने के लिए कोशिशों को लग सकता है धक्का।